हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको स्क्वायर फाइंड करना सिखाया था। अब हम आपको अपनी इस वीडियो में स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाएंगे, जो आपको क्लास 8 में काफी यूजफुल है। क्लास 8 से स्टार्ट होते हैं और आगे हमें जरूरत पड़ती है, चाहे हम फिजिक्स में यूज करें या मैथ में। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। तो हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, इसके भी कई सारे मेथड है। देखते हैं पहला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है ये मेथड? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम 6 क्लास में 7 क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? एलसीएम मेथड। इट इज अ एलसीएम मेथड। पहले हम छोटी डिजिट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपको बड़ी डिजिट पे भी बताएंगे। तो छोटी डिजिट लेते हैं हम पहले 144। आपको क्या करना है, 144 का आपको इसका एलसीएम करना है। तो एलसीएम कीजिए आप। एलसीएम आप इजीली कर लेंगे, सबको आता होगा, और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम आप हमें एलसीएम करना सिखा दीजिए। हम आपको एलसीएम करने के लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने एलसीएम कर लिया। अब क्या करें, तो एलसीएम हो गया, हमें तो स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर हमने क्या बताया था आपको अपने लास्ट वीडियो में, कि स्क्वायर किसी की भी पावर 2। तो यहाँ पे कितने का पेयर बनेगा, आपको यहाँ पे 2 का पेयर बनाना है। 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं, 3 डिजिट का पेयर बनता है। दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। यहाँ पे 2 लिखे या ना लिखे एक ही बात है, आप छोड़ भी सकते हैं। कैसे करें? 2 मल्टीप्लाई 2, जितने भी आपने यहाँ पे फैक्टर आए आप उसको लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनके पेयर बनाइए। पेयर बनाने के बाद इनको आप स्क्वायर रूट से बाहर कीजिए और मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा 12। आप चेक कर सकते हैं 12 का मल्टीप्लाई करके, या कोई भी और मेथड यूज करके। मैंने आपको बहुत सारे मेथड बता रखे हैं, तो आपको ये मेथड समझ में आया या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2304। 2304 इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप एलसीएम लीजिए पहले। अगेन एलसीएम आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, आप बहुत टाइम से पढ़ते आते हैं एलसीएम। 2 से अगेन 2, अगेन, जब तक आपका नहीं जाता है आप 2 से ही डिवाइड करते हैं। 9 आ गया तो आप किससे करेंगे? 3। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं। 2304 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये आपका पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, एक पेयर, एक ये, एक ये। आप डायरेक्ट इनको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एक पेयर आपका ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 का 4 2 का 8 2 16 16 3 का 48। दैट मींस 2304 किसका स्क्वायर रूट है? 48 का। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 48 है। तो आप एलसीएम मेथड से इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 5 डिजिट का एलसीएम निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा डिजिट का एलसीएम निकालने के लिए इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लंबा एलसीएम हो जाता है, मल्टीप्लाई काफी हो जाता है, तो हम फिर उसके लिए आगे के मेथड यूज करते हैं। तो आपको पहला मेथड समझ में आ गया होगा, आई होप। आपका सेकंड मेथड है रिपीटेड सबट्रैक्टेड मेथड। ये थोड़ा सा अटपटा सा मेथड है। ये हम 2 डिजिट के लिए 3 डिजिट के लिए यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है। और ये जब भी करते हैं जब हमें कंडीशन दी होती है कि आपको इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं ये मेथड क्या है। हम एक कोई भी डिजिट लेते हैं 169। क्या करें? रिपीटेड सबट्रैक्टेड मेथड, जिसको नाम से पता चल रहा है कि बार बार सबट्रैक्ट करिए, रिपीट कर करके सबट्रैक्ट करते रहिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। क्या सबट्रैक्ट करें? हम इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं ऑड नंबर। 1 से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू ऑड करते जाते हैं जब तक ऑड माइनस करते हैं, जब तक आंसर 0 ना आ जाए। तो देखिए 169 में से -1 किया तो कितने आया? 168। अगेन 168 में से आप 3 माइनस करेंगे, ओनली ऑड नंबर। 165 में से आप 5 माइनस करेंगे, 160। 160 में से आप 7 माइनस करेंगे, कितना होगा? 153। 153 में से आप 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा?
144, 144 में से आप 11 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 133, 133 में से आप 13 माइनस करेंगे कितना आएगा 120, और 120 में से आपको माइनस करना होगा 115 तो आएगा आपका 105। अब मैं आगे यहाँ लिख देती हूँ 105 में से आपको 17 माइनस करना है, कितना बचेगा बताएंगे 88। नाउ 88 माइनस 19 तो कितना आपका बचता है 69, 69 में से आप माइनस करेंगे 21, अगेन 48, 48 में से आप माइनस करेंगे 23, आपका बचा 25, 25 में से माइनस करेंगे 25, 0। हमने कहाँ तक किया, हमने आपसे कहा कि हम माइनस करते हैं और नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं और जब तक करते हैं जब तक हमारा आंसर 0 ना मिले। तो इससे स्क्वायर रूट कैसे आया, कैसे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो देखिए कैसे आता है। आप कितनी स्टेप में आपने क्वेश्चन किया है, आप उस स्टेप को काउंट कीजिए, कितनी स्टेप का क्वेश्चन हुआ है आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, जितनी स्टेप का आपका आंसर हुआ है वही उसका स्क्वायर रूट है, वही इसका स्क्वायर रूट है। जितनी स्टेप में आप आंसर करेंगे 0 आएगा, उतने ही स्टेप आपके आंसर हो जाएगा 30। स्क्वायर रूट आपका इस तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हैं, बट ये बहुत लेंथी स्टेप है, इसमें माइनस की अगर आप मिस्टेक हो जाती है तो आप पूरा क्वेश्चन देखते रहेंगे कि कहाँ गलती कर दी, इसलिए हम इसे सजेस्ट कम करते हैं। लेकिन ये बुकों में दे रखा है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, तो मैंने आपको एक मेथड करा दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। कराने को हम आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर रूट निकालना सिखा सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करती हैं, कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, तो हमारा उसमें टाइम वेस्ट भी होता है। तो हमें प्रॉपर मेथड सीखने चाहिए जिससे कि हर क्वेश्चन अप्लाई हो ही जाए, हर क्वेश्चन पे हम उससे टाइम वेस्ट ना हो, एक बार में हम आंसर निकाल लें। शॉर्ट ट्रिक को यूज करके हम अप्लाई करते हैं, फेल हो गया तो दोबारा दूसरा मेथड यूज करते हैं, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट मेथड ही बताएंगे जिनको हम आगे यूज करके किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज, थर्ड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। इट्स इम्पोर्टेंट मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड से आप कितनी भी बड़ी डिजिट हो, इम्परफेक्ट डिजिट हो या परफेक्ट डिजिट हो, परफेक्ट स्क्वायर हो या इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, आप कैसी भी डिजिट का इससे स्क्वायर रूट कर सकते हैं। डेसिमल में हो तो भी कर सकते हैं हम इससे। तो कैसे करेंगे, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपसे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 256। ये थोड़ा मेथड क्रिटिकल है बट आ जाता है तो बहुत अच्छे से हम सारे तरीके के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखते हैं 256, इसका क्या करें। 256 इस तरीके से हम करते हैं, एलसीएम नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें हमें क्या करना है, लास्ट से पीछे से इसमें पेयर बनाते हैं। पेयर, पेयर मतलब 2 डिजिट, 2 डिजिट के पीछे से पेयर बनाते हैं। आगे एक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे एक छोड़ देते हैं, लेकिन पेयर हम हमेशा पीछे से बनाते हैं। पीछे से बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हमें स्क्वायर रूट याद है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। हमें इतने स्क्वायर लर्न होने चाहिए। मैंने आपसे भी बोला था कि कम से कम हमें 25 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, लेकिन 10 तक तो कंपलसरी होने ही चाहिए। हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड इससे हो जाता है। अब करना क्या है, देखिए 2 को क्या करें, पेयर पीछे से बनाएंगे। इस चीज, ये चीज क्लियर है कि पेयर पीछे से बनेंगे, चाहे कितने भी डिजिट हो, दो के पेयर पीछे से बनते आएंगे, चाहे आगे एक रह जाए। आगे एक रह जाएगा तो उसके बाद आप क्या करें, अब आपको देखना है 2 किसी का स्क्वायर है, अगर किसी का स्क्वायर है तो वो वाली डिजिट लीजिए, नहीं तो इससे छोटी वाली। जैसे हम डिवीजन में करते हैं, क्या ये इसमें डिजिट जाती है तो पूरी बार काट देते हैं, अन्यथा उसको छोटा लिख देते हैं उससे। तो ऐसे हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो बड़ा हो गया, फिर तो छोटा स्क्वायर किसका होगा 1 को हम यहाँ लिखते हैं, और 1 से कितनी 1 बन जाए 1,
ठीक है, यहाँ पे अगेन 1 लिखा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिर से 1 लिखा जाता है, यहाँ भी 1 लिखा जाएगा और यहाँ भी 1 1 लिखा जाएगा। यहाँ इस पे करते हैं -1, पूरे पेयर को उतारते हैं 56। ओके, अब इसका क्या करें, यहाँ पे इसको करते हैं हम ऐड, या हम कह सकते हैं कि हम यहाँ इसका करते हैं डबल। तो 1 का डबल क्या हो जाएगा 2। अब क्या करें कि 6 अब किससे जाएगा, अब तो हमें पूरा देखना है। तो देखिए 2 तो है ही यहाँ पे, तो 6 किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं, 4 यहाँ लिख देंगे तो यहाँ भी लिख देंगे, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 एंड 9, 96। ये तो बहुत कम हो गया, 96 पे काम नहीं चलेगा। फिर हम क्या करें, किस में आ रहा है 6 36 में, तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 6 6 जा 36, 62 जा 12 प्लस 3 15, हमें यही चाहिए था। ठीक है, तो 6 कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया, 6 टाइम, 6 टाइम 156 माइनस करेंगे क्या आएगा 0। तो आपका स्क्वायर रूट क्या आ गया 256 का 60। ये आपका इसका आंसर हो गया। आपको मेन चीज है, सबसे पहले आपको इसमें पेयर बनाने हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें सबसे पहले आपको पेयर बनाने हैं। पीछे से 2 2 के पेयर बनाएंगे, आगे 1 रह जाएगा, रह सकता है आगे भी 2 आ सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 किसी का स्क्वायर है तो ठीक है, नहीं तो उसे छोटे वाले का स्क्वायर देखिए। 2 से छोटा स्क्वायर तो 1 का होता है, हमने 1 लिख लिया, यहाँ भी लिखते हैं 1 1 1 जा 1 और यहाँ 1 लिख के इसका डबल कर देते हैं, मतलब 2 ऐड कर देते हैं। आगे यहाँ हम क्या लिखेंगे 6, और आगे भी अगर क्वेश्चन चलता तो हम इसको ऐड कर देते तो क्या हो जाता 32। आगे देखिए, अब हमें देखना है कि 6 लास्ट में 6 आ रहा है तो किससे जा सकता है, या तो 4 से जाएगा या 6 से जाएगा। हमने 24 का मल्टीप्लाई करके देखा, 4 से नहीं गया, फिर हमने 6 का देखा। तो इस तरीके से आप इसको स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। आप नोट कीजिए, फिर मैं थोड़ी बड़ी डिजिट का भी आपको क्लियर कर देते हैं कैसे होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको करके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मेथड क्लियर हुआ या नहीं। 7 4 1 6 9, थोड़ी बड़ी डिजिट ले लिया, अभी हमने छोटे से समझाया था। अब आप देखिए ये कैसे करते हैं। ये मेथड हर क्वेश्चन पे अप्लाई करता है, इससे हर क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। देखते हैं, हमने कहा आपसे पीछे से पेयर बनाइए, तो आप पीछे से पेयर बनाइए। ठीक है, हमने पेयर बना लिए। अब क्या करना है 97, क्या 97 किसी का स्क्वायर होता है? आप यहाँ से देख सकते हैं 97 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 97 से छोटा किसका स्क्वायर है 9 का, तो हम लिखेंगे 9 9 9 9 81 9। ओके, अब 7 - 1 6 1, यहाँ हमने कहा कि माइनस करते हैं, माइनस करके जो आंसर आता है लिख लेते हैं और आगे वाले को हम ऐड कर देते हैं। अब आप पूरा पेयर नोट कीजिए, 4 1 नोट करने के बाद अब किससे जाएगा ये चेक कीजिए। लास्ट में 1 आ रहा है, या तो 1 से जाए या फिर 9 से जाए, या तो लास्ट की डिजिट देखते हैं कि लास्ट की डिजिट हमारी किससे जा सकती है। तो देखेंगे 1 8, ये जो पूरी डिजिट है इसको आपको साथ लेके चलना है। 1 8 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत छोटा सा आ जाएगा, तो हम 1 से नहीं करेंगे, हम 9 से चेक करके देखते हैं 9 से होगा या नहीं। 9 9 जा 81 8 9 8 72 एंड 8 80 8 9 में जा 9 एंड 8 70, बड़ा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इससे छोटी डिजिट का मल्टीप्लाई करके एक चेक कर लेंगे। तो किसका मल्टीप्लाई करें, 9 से तो नहीं गया, 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64 एंड 6 70, 8 1 जा 8 एंड 7 15। ओके, छोटा है, जा सकता है, प्रॉपर नहीं गया, तो आप ये लिखेंगे 8 अगेन 8 मल्टीप्लाई करके जो आया वो आप ये नोट कर दीजिए। अब माइनस कीजिए, 11 - 4 7 3 1, यहाँ पे 8 आया, इसको ऐड कीजिए 8 8 6 9 1। ठीक है, अब क्या करें, अब ये वाला पूरा पेयर आप यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, आगे अब ये बहुत बड़ी डिजिट हो गई, यहाँ पे 196 हो गया। आप कितने से करें, लास्ट में 9 कितने में आता है,
या तो 3 में आता है या 7 के स्क्वायर में आता है। तो आप देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई करके चेक करिए 3 से। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 9 3 जा 27 एंड 1 28, 2 3 बन जा 3 एंड 5। ये तो बहुत छोटा आया, तो आप क्या करेंगे, आप 9 से 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब बहुत आंसर छोटा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे डिजिट पे ट्राई करेंगे। 7 से करिए, 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 एंड 4 6 4 7 9 जा 63 एंड 4 67 6 एंड 1 3 6। प्रॉपर आंसर आपको मिल गया है। तो 1 3 7 6 9 आपका ये कट हो गया, रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा है। और इस डिजिट का जो स्क्वायर रूट आया वो आया आपका, देखिए क्या आप इसे एलसीएम से निकाल पाते हैं। ये मेथड हर क्वेश्चन पे अप्लाई हम कर सकते हैं कि हम एलसीएम से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए। डेसिमल में डिजिट है तो भी आप इससे कर पाएंगे, नॉर्मल लॉन्ग डिजिट है तो भी आप इससे करेंगे, इसीलिए आपसे कहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम आपको इसका एक क्वेश्चन और कराते हैं डेसिमल का, कि डेसिमल में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 150 पॉइंट। आप कोई भी क्वेश्चन इसे अप्लाई कर सकते, चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ हो, आप मुझे कमेंट में लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं आपको आपका डाउट क्लियर करूंगी जितना पॉसिबल हो सकेगा उतनी जल्दी। देखते हैं डेसिमल में क्या करना है। डेसिमल में भी सेम प्रोसेस है कि आपको पीछे से पेयर बनाने हैं। पेयर बनाइए, आप पीछे से पेयर बनाइए। अगर पीछे डेसिमल में 1 रहता है तो आपको यहाँ पे 0 बना लेना है, ठीक है। जैसे मैं कहती कि अगर यहाँ ओनली दिस, तो क्या करें, फिर आप यहाँ पे 0 बना लीजिए। पीछे डेसिमल के बाद पेयर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए वही प्रोसेस है। 1 किसका स्क्वायर है, आपका 1 का, लिख दीजिए। अगेन माइनस कीजिए, कितना बचा 15, 0 बचा तो हम नहीं लिखेंगे, इसे हम ऐड करेंगे। पूरे पेयर जब हमने एक बार कर लिया, अब कितनी बार जाएगा 50। अगर हम 2 का 2 बार करते हैं तो 2 टू द 4, 2 टू द 4, ठीक है। 3 का बहुत बड़ा हो जाएगा तो 2 टाइम्स 44। तो ये आपका आ गया 24। कितना आ गया आपका 24। इसे आप माइनस करेंगे, होगा 6। अब आप आगे का नोट कीजिए 0 से कि भाई पॉइंट का क्या हुआ। पॉइंट जब आप पॉइंट की डिजिट स्टार्ट करेंगे उतारना, तो आप वहां फिर पॉइंट लगाएंगे। जब से आप पॉइंट के बाद की डिजिट उतारना स्टार्ट करेंगे, आप पहले उसमें पॉइंट यूज करेंगे आंसर में। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 2 4 है, 6 आ रहा है, तो 6 आता है 4 में आता है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें छोटा देखना है, तो देखिए 2 टाइम्स 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 टू द 4। 3 बार भी करके चेक कर लेते हैं। 3 3 द 9, 3 4 द 12, 1 3 टू द 6 एंड 1 7। ये बहुत बड़ा हो गया, तो हम कितनी बार जाएगा 2 टाइम 4 8 4, ठीक है। माइनस अब कितना आपका बचता है यहाँ पे 1। ओके, अब आप इस वाले को भी पढ़ लीजिए 2 5। यहाँ आपका आ गया 4 4 2 5 है, तो 5 टाइम्स जाएगा। देखते हैं प्रॉपर चला जाएगा आपका ये 5 टाइम्स। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है 12.25। इस तरीके से हम इसके डेसिमल की ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। तो बताइए, मैंने आपको 3 मेथड कराए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्टेड मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। छोटे नंबर है, हम एलसीएम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़े मेथड क्वेश्चन आ जाते हैं, या डेसिमल में क्वेश्चन आ जाते हैं, या जिनका आंसर प्रॉपर नहीं आएगा, हमें पता है कि ये प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। और लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। एंड और मुझे आशा है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।